अच्छा, सबसे पहले नाउ वी मूव टूवर्ड्स टॉपिक गॉलस्टोन्स। गॉलस्टोन्स जो हैं वो हमारे पास सबसे पहले उसकी टाइप्स पढ़ते हैं। गॉलस्टोन्स की दो टाइप्स हैं। सबसे पहले एक कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं, उसके बाद पिगमेंटेड स्टोन्स होते हैं। अब सबसे पहले हम इसकी कॉजेज़ की तरफ चलते हैं कि ये बनते क्यों हैं। एक्चुअली इस तरह होता है कि हमारी जो बाइल होती है ना, उसके अंदर प्रेजेंट होता है कोलेस्ट्रॉल इन द फॉर्म ऑफ जो है वो फॉस्फोलिपिड्स एंड बाइल एसिड्स। अब जो बॉयल सॉल्ट्स होते हैं ना, उनका काम होता है कि वो कोलेस्ट्रॉल को सोलेबलाइज करवाती है। लाइपोप्रोटीन्स जो है वो कोलेस्ट्रॉल को सोल्यूबल करवाती है। अच्छा, उसके बाद अब कोलेस्ट्रॉल स्टोन बनेंगे क्यों? कोलेस्ट्रॉल स्टोन तब बनेंगे हमारे पास जब या तो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल की सिक्रीशन ज़्यादा होगी, या जो गॉल ब्लैडर की मोटिलिटी है, जो उसकी मूवमेंट है वो कम हो जाएगी, या उसके अलावा रिलेटिव डिक्रीज ऑफ बाइल साल्ट्स होगी। ठीक है, बाइल साल्ट्स की डिक्रीज होगी, तब हमारे पास कोलेस्ट्रॉल स्टोन बनेंगे। अब कोलेस्ट्रॉल की एक्सक्रीशन ज़्यादा कब होती है, इसके फैक्टर्स याद रखें। फीमेल जेंडर, 40+ एज, प्रेगनेंसी, ओबेसिटी, रैपिड वेट लॉस, ये जो है इसके नतीजे में कोलेस्ट्रॉल की एक्सक्रीशन ज़्यादा होती है। उसके बाद गॉल ब्लैडर की मोटिलिटी कब कम होती है? गॉल ब्लैडर की मोटिलिटी कम होती है प्रेगनेंसी के दौरान, गॉल ब्लैडर स्टेसिस के दौरान, फास्टिंग के दौरान, और पारेंटल न्यूट्रिशन जब हम लेते हैं ना टोटली, तब होती है फास्टिंग, पारेंटल न्यूट्रिशन, स्टेसिस, प्रेगनेंसी। और नंबर थर्ड फैक्टर जो हमने बताया था बाइल सॉल्ट की सिक्रीशन, वो प्रेगनेंसी में कम होती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स जो बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स जो हैं वो मिक्स्ड भी हो सकते हैं, प्योर भी हो सकते हैं। जो प्योर होते हैं वो रेडियो ल्यूसेंट होते हैं, और अगर उनमें कैल्शियम के अमाउंट शामिल हो जाए तो वो रेडियो ओपेक हो जाते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास होते हैं पिगमेंटेड स्टोन होते हैं। पिगमेंटेड स्टोन की दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं ब्लैक और एक होते हैं ब्राउन। जो ब्लैक होते हैं उनके अंदर एक्चुअली अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन प्लस कैल्शियम जो है इनके अंदर इंक्लूड होता है। वो कब बनते हैं? वो बनते हैं हिमोलिसिस के नतीजे में या लीवर सिरोसिस के नतीजे में। अच्छा, उसके जो कंट्रेरी हैं ब्राउन स्टोन्स हैं, उसके अंदर जो है वो बिलीरुबिन क्रिस्टल्स होते हैं हमारे पास, और कैल्शियम बिलीरुबिनेट और कैल्शियम पाल्पिटेट हमारे पास होते हैं। बिलीरुबिनेट क्रिस्टल्स होते हैं हमारे पास। वो कब बनते हैं हमारे पास? वो स्टेसिस के दौरान बनते हैं, या फिर बिलियरी स्ट्रक्चर्स के दौरान बनते हैं। अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट पे चलते हैं इसके साइन एंड सिम्टम। अब हमारे पास जो है वो गॉलस्टोन बन गए। नंबर वन इसके साइन एंड सिम्टम में है एसिम्टोमेटिक हो सकते हैं। उसके बाद बिलियरी कोलिक आता है, क्योंकि जाहिर है जब वो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे तो इन्फ्लेमेशन होगी, तो बिलियरी कोलिक होगा। इसके अलावा एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस हो सकती है, क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस हो सकती है। ये इसके साइन एंड सिम्टम है। एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में क्या होगा? राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में पेन होगा, टिप ऑफ राइट शोल्डर की तरफ जाएगा, इंटरस्कैपुलर रीजन में जाएगा, फीवर होगा, राइगर्स एंड चिल्स होंगे। तो ये एक्यूट एंड क्रोनिक की इस तरह के साइन एंड सिम्टम होते हैं। अब उसके बाद इसकी आती है अब एक इसके बाद जो है वो हम एक टर्म यूज़ करते हैं गॉल स्टोन डिस्पेप्सिया। गॉल स्टोन डिस्पेप्सिया में ये है कि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल फूड इंटॉलरेंस हो, डिस्पेप्सिया हो और फ्लैटुलेंस हो, और उसका आपको फर्दर कोई कॉज ना मिल रहा हो। अगर आपको फ्लैटुलेंस हो, कोलेस्ट्रॉल फूड इंटॉलरेंस हो और डिस्पेप्सिया हो, और उसका आपको कोई कॉज ना मिल रहा हो, तो उसको गॉल स्टोन डिस्पेप्सिया भी कहते हैं। वो गॉल स्टोन की वजह से आपको होगा। नेक्स्ट पे कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं। जाहिर है जब उसकी नेक पे ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो म्यूकस इकट्ठा होगा, म्यूकोसील हो सकता है। एम्पाइमा होगा अगर वहाँ पे पस इकट्ठी हो जाएगी। पोर्सिलिन गॉल ब्लैडर हो सकता है। इसके अलावा गैंग्रीन हो सकती है, परफोरेशन हो सकता है, गॉल ब्लैडर का कार्सिनोमा हो सकता है। इसके अलावा मेरिजी सिंड्रोम हो सकता है। मेरिजी सिंड्रोम में क्या होता है, जो कॉमन हिपैटिक डक्ट है उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है ड्यू टू गॉल स्टोन इन द सिस्टिक डक्ट। इसको मेरिजी सिंड्रोम भी कहते हैं, जिसके अंदर जो क्या होता है प्रेशर और इन्फ्लामेशन ऑफ द कॉमन हिपैटिक डक्ट होती है। इसके अलावा फिस्टुला फॉर्मेशन हो सकती है बिटवीन द गॉल ब्लैडर एंड ड्यूडिनम। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है, अगर एक 2.5 सेंटीमीटर का स्टोन वहाँ से गट में चला जाए और जाके वो ऑब्स्ट्रक्ट कर दे डिस्टल इलियम को,
सिग्माइड कोलोन को या फिर ड्यूडेनम को वो ऑफसेट कर सकता है, तो जिसकी वजह से हमें गॉल स्टोन इलियस हो जाती है। इसको हम कहते हैं गॉल स्टोन इलियस। अच्छा, उसके बाद हम इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस सिंपली अल्ट्रासाउंड है। अच्छा, अल्ट्रासाउंड इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमें पता लग जाएगा कहाँ कहाँ पे है। अच्छा, उसके बाद ईआरसीपी भी हम कर सकते हैं अगर वो कॉमन बाइल डक्ट वगैरह में पड़ा हो। उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी करते हैं। लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी कर दी और उसके बाद हमने जो है वो ओरल जो है ना वो बाइल एसिड देने हैं, कीनोडियोक्सिकोलिक एसिड और अर्सोडियोक्सिकोलिक एसिड, ये हम इसको देते हैं। अच्छा, उसके बाद बाइल डक्ट, अगर बाइल डक्ट के अंदर आ जाए स्टोन्स, बाइल डक्ट के अंदर स्टोन आ जाए तो आप इसको लिथोट्रिप्सी करके निकाल सकते हैं, ईआरसीपी कर सकते हैं, स्फिंक्टरोटमी करके स्टोन निकाल सकते हैं, या फिर सर्जिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ बाइल डक्ट कर सकते हैं, उससे स्टोन रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा मैं बताता हूँ। गाल ब्लैडर के अंदर अगर स्टोन होगा तो कोलिसिस्टेक्टमी करेंगे और ओरल बाइल एसिड देंगे। अगर वो स्टोन निकल के बाइल डक्ट्स के अंदर आ गया तो आप लिथोट्रिप्सी करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप एंडोस्कोपिक स्फिंक्टरोटमी करके स्टोन निकाल लेंगे या फिर सर्जिकल बाइल डक्ट एक्सप्लोरेशन करेंगे। दिस वाज ऑल अबाउट गॉल स्टोन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।